やっぱ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते कोरियन एसलिंग हंटर्स के सामने बहुत सारे शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं। ये लोग सोच रहा है आखिर ये शैडोस है कौन। इधर इग्रिस आयरन आकर उन सारे एंड्स को मारने लगते हैं। इधर पीछे से जिनू आ जाता है। जिनू को देखने के बाद बेग शॉक हो जाता है। चोजोंगी कहता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जूही का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है मिस्टर सॉन्ग लाइव टेलीकास्ट बंद हो चुकी है। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। आखिर उस आइलैंड में चल क्या रहा है। लाइव टेलीकास्ट बंद होने की वजह से सभी लोग बहुत परेशान हो चुकी है। इधर ब्रॉडकास्टिंग टीम भी बहुत परेशान हो चुकी है। इन लोगों को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कैमरामैन के साथ। डेंजन के अंदर जो कैमरामैन होता है उसके पास कोई सिग्नल नहीं होता। सिग्नल ना मिलने की वजह से उसके कैमरा काम करना बंद कर देता है। इधर जिनू को दिखाया जाता है। जिनू आयरन को पुकारता है और बोलता है करो। इसके बाद जिनू के शैडो सोल्जर्स आयरन इग्रिस उन सारे मिलकर एंड्स को मारने लगते हैं। सब लोग कह रहे हैं आखिर जिनू इधर कर क्या रहा है। तभी जिनू उन सभी के पास आता है। एक पोशन को बाहर निकलता है। जिनू इस पोशन को सभी लोगों को पीने बोलता है। पोशन को पीने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हील हो जाता है। इसके बाद जिनू चाहिन को पोशन पिलाता है लेकिन पोशन का असर चाहिन के ऊपर नहीं होता। मिस्टर को मीटिंग रूम में आता है और उन लोगों को इस रैंक हंटर्स की कोई रिपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए सारे के सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। उन लोगों से जापानीज टीम से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रही है जब से उस ब्लैक एंड आया है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इन लोग क्या करें। इधर मिस्टर को अपने आप को कोस रहे होते हैं। अगर उनकी बॉडी और उनके मन सही हालत में होता है तो वो भी उन हंटर्स की मदद करते। काश उन सब लोग ठीक हो। दूसरी तरफ जिना के घर का सीन दिखाया जाता है। जिना बहुत गुस्से में होती है और बोलता है पहले लाइव स्ट्रीम बंद हो चुका है अब ये टीवी पे चलना बंद हो चुका है। वो बोलती है मैं जा रहा हूँ मेरे रूम पर जाकर मोबाइल पर ही देखूंगा। यहाँ पर जापानीज ब्रॉडकास्टिंग टीम को दिखाया जाता है जो गोटो की टीम के ऊपर नजर रख रहे होते थे। वो लोग कह रहे हैं गोटो के साथ उन लोगों का लास्ट कॉन्टेक्ट तभी हुआ था जब उस एंट मॉन्स्टर आया था। हमें लगता है गोटो उस बैटल में ही मारा जा चुका है। जिनू नोटिस करता है जो बड़े सोल्जर से आयरिस आयरन ये सारे सोल्जर्स बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है लेकिन जो छोटे सोल्जर्स से वो अच्छी तरह से लड़ नहीं पाते। अगर जिनू चाहे तो अपने सोल्जर्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं लेकिन वो इतने सारे लोगों के सामने अपनी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिनू इन सभी को कहता है डक्स के पीछे रहने के लिए। इसके बाद जिनू उन मरे हुए एंड्स के सामने जाकर अराइज बोलने वाला होता है तभी उसको एक प्रेजेंस फील होता है। सारे के सारे एंड्स झुकने लगता है और बीच में से रास्ता बना देता है। हम देखते हैं इधर एंड किंग बेरू आता है और उसके शरीर में से बहुत सारे ऑरा निकलने लगते हैं। इसके बाद बेरू कहता है बाहर तो तुम्हारे कोई किंग नहीं था कोई और है जिसको तुम किंग कहते हो क्या वो यहाँ पर है। इसके बाद जिनू बेरू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बेरू जिनू को कहता है क्या तुम हो इंसानों का किंग। जिनू हंसकर बोलता है क्या बात है तुम तो एक बोलने वाले कीड़े हो। ये सुनकर बेरू बहुत जोर से चीखने लगता है। ये देखकर जिनू बोलता है तुम तो हो एक कीड़े तुम तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर कैमरामैन की कैमरा रेडी हो चुका है। फिर से रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ये लोग कह रहे हैं फिर से लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद सभी लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं और बेरू का सामना और कोई नहीं जिनू कर रहा है। ये देखकर उसकी बहन जीना शॉक हो जाता है और चेयरमैन गो खुशी के मारे अपने चेयर को तोड़ देता है। इधर बेरू जिनू के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है। चारों तरफ धूल धूल हो जाता है और बेग कहता है जिनू ने उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया जानबूझ के आगे चला गया। चौजोंगी कहता है वो सिर्फ एक मेस टाइप का हंटर है वो उसके आगे क्यों गया। हम देखते हैं जिनू के ऊपर एक भी खरोच नहीं आया। वो इधर रूलर सैंड का इस्तेमाल करके बेरू के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है जिससे बेरू दूर जाकर गिरता है। इधर माडोनो कहता है क्या ये सच में एक मेस टाइप का हंटर है लेकिन जिनू का उस अटैक से बेरू का कुछ नहीं होता। इधर जिनू और बेरू का खतरनाक फाइट हो रहा था। कैमरामैन जो ए रैंक का होता है उसके भी हालत खराब हो जाता है। इतनी सारे मैजिकल प्रेशर को झेल कर वो खड़ा ही हो पाता है और बेहोश होने से अपने आप को बचा रहा था। इधर जिनू और बेरू के कमाल का फाइट होता है। इसके लिए आप लोगों को पूरे एपिसोड देखना पड़ेगा नहीं तो आप लोग इस फाइट की मजा नहीं ले पाओगे। इसके बाद बेरू अपने जीप को निकालकर जिनू के गाल में पॉइजन डाल देता है जिससे जिनू नीचे बैठ जाता है। बेरू बोलता है आसपास के सारे जहर को इकट्ठा करके मेरी मैजिकल पावर से मैं उसको बढ़ा दिया जिससे तुम अब मरने वाले हो इंसान। तुम्हारा खेल अब यही खत्म होता है। यहाँ पर जापानीज टीम के चेयरमैन को दिखाया जाता है। उसको सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे होते हैं जो बेरू अपनी कैडेरा में वापस जा चुका है। वो ये क्यों किया पता नहीं। शायद वहाँ पर कुछ कोरियन हंटर्स जिंदा हो। इन लोगों का जो प्लान है इन लोग एक सेकंड स्ट्राइक टीम भेजेंगे जो गोटो की बची कुछ टीम है उनसे जुड़ जाएंगे और सिग्नल पाने के बाद उन लोग अंदर घुसेंगे। उसने के बाद उन लोग बेरू को मार देंगे और बाकी एंड्स को मारना उन लोगों का आसान होगा
ये था इन लोगों का प्लान। ये मैसेज गोटो की टीम को मिल चुका है और गोटो की टीम में ये जो बंदा है वो बहुत डरा हुआ है और बोल रहे हो ये एक मॉन्स्टर है, हम उससे कभी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ये लड़की इसको आकर संभालती है। इसके बाद हमें बेरू और जिनू का सीन दिखाया जाता है। बेरू जिनू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी जिनू उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद एक तगड़ा मुक्का मार के उसको उड़ा देता है। इसके बाद सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, जिनू से उसकी पॉइजन को हटा दिया गया और इधर जिनू का परसेप्शन एबिलिटी बढ़ चुका है, जिस वजह से जिनू बेरू की फीलिंग को महसूस कर पाता है और वो चाहिन को भी महसूस कर पाता है। चाहिन की हालत बहुत खराब है, इसलिए उसको जल्दी करना पड़ेगा। इसके बाद जिनू बेरू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बेरू वहाँ से हट जाता है और ऊपर उड़ने लगता है और बेरू समझ जाता है इसके ऊपर पॉइजन भी काम नहीं करता, इसके ऊपर ताकत भी काम नहीं करता है। इसके बाद बेरू अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेरू और भी खतरनाक हो जाता है और इधर जिनू भी अपने दोनों डैगर को बाहर निकल लेता है और यहाँ पर बहुत तेजी से बहुत खतरनाक फाइट होने लगता है। जिनू और बेरू इतनी खतरनाक तेजी से लड़ रहे होते हैं, उन लोगों का सिर्फ लाइट रेस दिखाया जाता है। बहुत बढ़िया सा फाइट होता है जो आप लोगों को एपिसोड देखने के बाद ही मजा आएगा, इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो एपिसोड देखने के लिए। यहाँ पर बेरू जिनू के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिनू की आंखों के नजदीक जाता है। तभी जिनू को नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जो था म्यूटेशन अपग्रेड का, जो अपग्रेड करने के बाद जिनू बेरू को बुरी तरह से काट देता है। ये देखकर बेरू शॉक हो जाता है और अपने आप को हील करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जिनू उसको पकड़ के उसके हाथ पैर को काट देता है और उसको नीचे गिरा देता है। इसके बाद बेरू बहुत जोर से चीखने लगता है, जिससे सारे एंड्स आ जाता है और जिनू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद जिनू अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकलता है। यहाँ पर जिनू के शैडोस उन सारे एंड्स को खत्म करने लगता है। यहाँ पर बेरू कहता है, मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ था, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैंने सबको खा लिया, खत्म कर दिया, मैं इतना ताकतवर बन गया, फिर भी मैं इस इंसान को हरा नहीं पाया, किंग तो उससे होना चाहिए था। इधर बेरू को समझ में आ गया है उसको बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए यहाँ से भागना होगा। वो यहाँ उड़ के जाने लगता है, लेकिन जिनू अपने रूलर हैंड से बेरू को नीचे पटक देता है और बेरू रेंगता रेंगता आगे जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जिनू का जो म्यूटिलेशन वाला स्किल है वो मैक्सिमम लेवल में पहुंच जाता है। इसके बाद जिनू अपने दोनों डैगर को बाहर निकल के बेरू को बहुत तेजी से काटने लगता है, कतरा कतरा काट के बेरू को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद जिनू का लेवल अप हो जाता है और बाकी सारे एंड्स डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तो जिनू यहाँ पर चाहिन के पास आता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। बाहर रिकवरी हेलीकॉप्टर वेट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर जाते जाते चाहिन की जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद जिनू एलेक्सर ऑफ लाइफ बाहर निकलता है और चाहिन को पिलाता है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनू को समझ में नहीं आ रहा है उसको करना क्या है। तभी उसको एक आइडिया आता है, तो इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।